क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सोचा हो जो बिना डीजल और बिना बिजली की ओवरहेड लाइन के भी दौड़ सकती हो? एक ऐसी ट्रेन जिसके एग्जॉस्ट से धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी निकलता हो। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन अब ये हकीकत है। भारत की अब पहली हाइड्रोजन ट्रेन आ चुकी है, जिसे नमो ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है। कल यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। कल हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए रवाना हुई इस ट्रेन ने 89 किलोमीटर का सफर शुरू किया। ये ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि भारत के स्वच्छ, हरित और भविष्य के परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है। इसमें इंजन नहीं होता तो ताकत कहां से आती है, और अगर डीजल नहीं चलता तो बिजली कैसे बनती है। आइए इस पूरी तकनीक को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। सबसे पहले जानिए कि ये ट्रेन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी PEM फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। यही तकनीक पूरी ट्रेन का मुख्य हिस्सा है। इसे आप ट्रेन का चलता फिरता बिजली ग्रह भी कह सकते हैं। इस ट्रेन में बिजली बाहर से नहीं आती, ये चलते चलते अपनी ज़रूरत की बिजली खुद बनाती है, और इसी वजह से इसे भविष्य की सबसे स्वच्छ परिवहन तकनीकों में गिना जा रहा है। अब समझते हैं इसके पहले चरण को। पहला कदम है हाइड्रोजन टैंक से फ्यूल सेल तक। ट्रेन के अंदर बड़े बड़े टैंकों में हाइड्रोजन गैस यानी H2 भरी जाती है। ये गैस पाइपलाइन के जरिए फ्यूल सेल के एनोड तक पहुंचती है। यही वह जगह होती है जहां से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी पेट्रोल कार में पेट्रोल इंजन तक पहुंचता है, वैसे ही इस ट्रेन में हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे कदम हाइड्रोजन गैस का टूटना है। फ्यूल सेल के अंदर एक खास रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस दो हिस्सों में टूट जाती है। पहला हिस्सा होता है प्रोटॉन, जिसे H+ भी कहा जाता है। दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉन का होता है। यहीं से बिजली बनने की असली प्रक्रिया शुरू होती है। अब आता है तीसरा और महत्वपूर्ण चरण। तीसरा कदम है बिजली का निर्माण। फ्यूल सेल के अंदर एक बेहद खास झिल्ली होती है, जिसे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये झिल्ली से प्रोटॉन को दूसरी तरफ जाने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस झिल्ली को पार नहीं कर सकते। ऐसे में इलेक्ट्रॉनों को बाहर बने एक सर्किट से होकर गुजरना पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में बहते हैं तो उसी बहाव से बिजली पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन की मोटर, पंखे, लाइट, AC और बाकी सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम को चलाती है। यानी इस ट्रेन में अलग से बिजली घर या डीजल इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिजली उसी समय बनती रहती है जब ट्रेन चल रही होती है। अब आता है चौथा और आखिरी चरण। चौथा कदम है ऑक्सीजन की भूमिका। फ्यूल सेल के दूसरे हिस्से यानी कैथोड पर बाहर की हवा से ऑक्सीजन पहुंचती है। अब यहाँ तीन चीज़ें मिलती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे पानी यानी H2O बनता है। यही वजह है कि इस ट्रेन के एग्जॉस्ट से धुआं नहीं बल्कि पानी बाहर निकलता है। थोड़ी गर्मी और सामान्य हवा, यानी ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना जहरीला धुआं और ना ही डीजल इंजन जैसी प्रदूषण फैलाने वाली कोई गैस। अगर इसे एक आसान भाषा में समझे तो हाइड्रोजन ईंधन है, फ्यूल सेल बिजली घर है और इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को घुमा रही है। मतलब ये ट्रेन चलते चलते खुद अपनी बिजली बना रही है और उसी बिजली से आगे बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि इस तकनीक के फ़ायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इससे कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है। तीसरा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला धुआं नहीं निकलता। चौथा, ये ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में काफ़ी कम शोर करती है। और पाँचवा, ये स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेनें भविष्य के परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। हाइड्रोजन का उत्पादन, उसका सुरक्षित भंडारण और रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी महंगा है। इसके लिए विशेष स्टेशन और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत होती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी और बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल होगा, वैसे वैसे इसकी लागत भी कम होती जाएगी। भारत सरकार भी ग्रीन एनर्जी और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन आधारित तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन ट्रेनें देश के कई रूटों पर दिखाई दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर जींद से शुरू हुई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत भी है कि भारतीय रेलवे अब स्वच्छ,
आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में डीजल ट्रेन पूरी तरह हाइड्रोजन ट्रेन की जगह ले सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।